वेलकम बैक 10th क्लास अगेन। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से चैप्टर 9 जो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम करेंगे बेटा इसका पार्ट 2। इसका सेकंड पार्ट जो है वो आज हम करेंगे। तो सेकंड पार्ट में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जो है ये छोटा सा चैप्टर है ये, तो इसमें दो तीन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो कि फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है वो ग्राउंड लेवल से 60 मीटर की हाइट तक, एंड द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो उसके साथ एक स्ट्रिंग जो है वो टाइट करी गई है, उसके साथ टाइट करी गई है ग्राउंड लेवल से, वो उसके टॉप तक जो है वो स्ट्रिंग उस काइट के साथ जो है वो जोड़ी गई है। and the inclinations of the string with द ग्राउंड 60 डिग्री, और वो जो उसके ऊपर जब उसको उसके साथ ग्राउंड लेवल के साथ टच करा है तो वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग की हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग में जो है कोई भी स्लैक नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल भी ढीली नहीं है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि ये क्वेश्चन जो है वो बेस्ड होते हैं आपके डायग्राम के ऊपर, जो फिगर हम इसमें ड्रॉ करेंगे वो सेम उसके ऊपर जो है उसी से उसका बेस जो है वो पता चलता है कि हमने किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये डायग्राम ड्रॉ करना है। तो हमने ये तो ले लिया बेस। बेस मीन्स आपको पता है ये आ गया आपके पास ग्राउंड लेवल, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल आ गया। अब इसके ऊपर जो है ये 90 डिग्री का जो एंगल हमने इस पे ड्रॉ करा है, तो वो आ गई हमारे पास जो काइट जो उसकी हाइट, हाइट जो है वो ग्राउंड लेवल से जो है वो कितनी है, 60 मीटर है। तो ये आ गया 60 मीटर। तो ये क्या आ गई आपके पास, काइट की क्या आ गई आपके पास, हाइट आ गई। ये काइट की हाइट है, ऊपर से लेके नीचे तक ये काइट की हाइट है जो कि कितनी है, 60 मीटर। उसके बाद उसके साथ जो है एक स्ट्रिंग जो है ग्राउंड लेवल से एक स्ट्रिंग जो है वो अटैच करी गई है। ये स्ट्रिंग आ गई आपके पास जो इसके साथ अटैच करी गई है, और ग्राउंड लेवल से ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, यहां से 60 डिग्री का एंगल जो है इसका स्ट्रिंग का बन रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसकी स्ट्रिंग है। तो ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे इसका स्ट्रिंग आ गया। तो ग्राउंड लेवल से इसका 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और उसके बाद इस स्ट्रिंग की हमें क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ। तो लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो लेंथ हमने यहाँ पे क्या लेट कर ली, हमने एल। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये एंगल 60 डिग्री यहाँ पे दे रखा है, ये बेस आ गया, ये हाइपोटेन्यूज आ गया, और ये हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर आ गया। तो इसके सामने वाला एंगल जो है वो ये 60 एंगल के बिल्कुल सामने वाला ये परपेंडिकुलर है हमारे पास यहाँ पे। तो फिर से हमारे पास सेम प्रोसेस, वही चीज हमारे पास यहाँ पे जो है वो अप्लाई होगी। तो ये पॉइंट आपके पास आ गया ए, ये पॉइंट हमने बी लेट कर लिया, और ये हमने सी। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आया ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमने इसके जरिए जो है इसकी लेंथ जो वो फाइंड आउट होगी। तो हमारे पास सबसे पहले आया यहाँ पे ए सी। ए सी अपॉन हमारे पास क्या आ गया, यहाँ ए सी के बाद हमने ये फाइंड आउट करना है, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे बी सी। तो इससे पहले आप लिख सकते हो इन राइट एंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी है आपके पास, ए बी सी। ये करने के बाद सीधा आपने आगे क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है। ये राइट एंगल में ट्राइंगल जो ए बी सी हमारे पास बन रही है, ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, अब ये बना हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पहले भी हमने क्लियर करा, वो बन गया हमारे पास साइन। एंगल कितने डिग्री का है आपके पास यहाँ पे, 60 डिग्री का। अब ए सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है, ये 60 है, एंड अपॉन बी सी हमारे पास नहीं है, तो हमने लेट करा यहाँ पे एल इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू होती है √3y, यहाँ पे 2, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, √3 मल्टीप्लाई बाय एल इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 2, √3 और एल इज इक्वल टू 120, एल इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय √3। अब ये नीचे √3 आया, तो जब √3 हमारे पास आया तो हम इसको अब रैशनलाइज्ड कर देंगे। रैशनलाइज्ड करके हमारे पास जो है वो आंसर इजीली आ जाएगा। तो √3 यहाँ है, तो √3 से ही हम √3 यहाँ 2 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो ये आया हमारे पास यहाँ पे 120
3 और नीचे इसको हमने मल्टीप्लाई करा, रूट से रूट कटा तो 3 यहाँ पे कॉमन आ गया। 3 से इसको कटिंग कर देंगे, 3 वन ज़ा 3, 3 फोर ज़ा 12 एंड 0 का 0, तो ये आया हमारे पास 40√3 मीटर जो है वो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। ये हमारे पास स्ट्रिंग की जो है यहाँ पे लेंथ हमारे पास फाइंड आउट होगी। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी है, तो आपने इसको ध्यान से करना है। थैंक यू सो मच।